建築スタイルがミックスされたマナーハウスです。50年前は畑の中に壮大な館がポツンと一軒たたっていただけで他に何もありませんでしたが、今はその前の通りは賑やかになり、人家も増えてしまいました。マナーハウスを眺めていると、50年前のカーディアンが浮かんできて、ここに住んだ人たちの古き良き時代が忍ばれ、思わず目に涙を浮かべてしまいました。50年前のカーディアンと再会でき、感慨無量です。皆様にアッラーのお恵みがありますことを。アーミン。अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारे जापानी अहमदी भाई मुकर्रम मोहम्मद उवैस कोबायाशी साहिब ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद अपनी तकरीर में बयान किया है। कहते हैं, मेरा नाम मोहम्मद उवैस कोबायाशी है और मुझे आज जापान से कादियान आकर कादियान में अहमदियत के 118वें जलसा सालाना में शिरकत की तौफीक मिली है और आप सब के साथ इस जलसे में शामिल होकर मैं ख़ुद को सआदतमंद महसूस करता हूँ। वो बयान करते हैं कि मैं प्रोफेशन के लिहाज से अदीब हूँ और इसी नाते से मुझे अल्लाह ताला के फ़ज़ल से कुरान करीम का जापानी ज़ुबान में तर्जमा करने की तौफीक भी हासिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। उन्होंने बयान किया है कि आज से 50 साल पहले जब मैं सोचता हूँ, मैं जापान में टोक्यो की यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और मुझे शौक़ हुआ कि इस्लाम के बारे में जानना चाहिए और मैंने ये इरादा किया कि यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होकर किसी इस्लामी मुल्क में जाकर इस्लाम की तालीम और तारुफ़ हासिल करूँगा। वो कहते हैं, इत्तफ़ाक़ से यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होने के चंद साल बाद मुझे पाकिस्तान में एक तबलीगी पार्टी से तारुफ़ हुआ और उन्होंने मुझे इस्लाम की कुछ बातें बताईं और अपने साथ पाकिस्तान आने की दावत दी, जिसे मैंने कबूल कर लिया। वो कहते हैं कि वो तबलीगी पार्टी वाले मुझे अपने साथ ले आए और लाहौर के करीब रायविंड नामी एक बस्ती में मैं 3 महीने उनके साथ ठहरा और उनके साथ तबलीगी मुहिम्मात में भी जाता रहा और इसी दौरान कभी कभी सैर के लिए या शॉपिंग वगैरह के लिए लाहौर चला जाता था। कहते हैं, एक दिन मुझे याद है आज भी वो नक्शा कि लाहौर के ज़ूऑलॉजिकल गार्डन के सामने मैं पाकिस्तान में बड़े शौक़ से खाई जाने वाली नमक लगी हुई मूली का जायका चख रहा था कि किसी दोस्त ने मुझे आके मुखातिब किया कि तुम जापानी हो। तो मैं हैरान हुआ और पूछा कि पाकिस्तानी तो चीनियों और जापानियों के चेहरे में फ़र्क नहीं कर सकते, आपने मुझे कैसे पहचान लिया? तो उन्होंने बताया कि मैं कारोबार के नाते जापानियों से मुताल्लिक़ हूँ, इसलिए पहचान लिया और उन्होंने अपना तारुफ़ करवाया। तो कहते हैं कि मैंने उनको बताया कि मैं रायविंड में इस्लाम की तालीम हासिल कर रहा हूँ और इस्लाम सीखने के लिए जापान से आया हूँ। इस पर उन्होंने बताया कि मैं अहमदी हूँ और मैं रबुआ से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो तुम अहमदियत की तालीम भी हासिल करना पसंद करोगे तो मेरे साथ रबुआ चलो। वो कहते हैं, उनकी ये बात सुन के उनका पता वगैरह मैंने हासिल कर लिया, लेकिन उसी रात मैंने रायविंड जाके इस वाक़े का ज़िक्र किया और जो ही मैंने उन लोगों को बताया कि मुझे रबुआ जाने की दावत मिली है, तो वो सारे मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए और कहने लगे कि नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, वो तो शैतानों की जमात है और वहाँ शैतान रहते हैं, अगर तुम वहाँ गए तो वो शैतान तुम्हें खा जाएंगे, इसलिए वहाँ बिल्कुल नहीं जाना, वो तुम्हें खा गए तो तुम दोज़ख में चले जाओगे, इसलिए ये ख्याल ही अपने दिल से निकाल दो। वो कहते हैं, उन्होंने मुझे इतना दबाया और इतना मुझे प्रेशराइज़ किया और डराया कि वहाँ नहीं जाना। कहते मैं आज 78 साल का बूढ़ा हूँ, लेकिन 50 साल पहले मैं 28 साल का जवान था, तो मुझे ख्याल आया कि ज़िंदगी में कभी शैतान नहीं देखा अपनी आँख से।
तो क्यों ना देख लिया जाए जाके। तो कहते एक रात मैंने खामोशी से अपना बिस्तर वगैरह सामान उठाया वहाँ से और भाग के लाहौर आ गया किसी को पता चले बगैर, और लाहौर आके उसी अहमदी दोस्त से रब्ता किया और वो फिर मुझे रबुआ ले गए। कहते रबुआ के दोस्तों के तारुफ और ताउन से अल्लाह के फजल से फिर मुझे अहमदियत को पढ़ने और जामिया अहमदिया में भी तकरीबन 1 साल तक पढ़ने का मौका मिला। ये मई 1958 की बात है और उसके बाद ये अप्रैल 1959 तक जामिया अहमदिया में पढ़ते रहे। कहते हैं आज इस बात को 50 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और तब से मैं अहमदियत में शामिल होकर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन मुझे अहमदियत में कोई एक भी शैतान नज़र नहीं आया, बल्कि निहायत संजीदा और मुत्तकी लोगों को ही देखा है। और आज इस जलसागाह में मुत्तकीन की जमा होने वाली ये जमात भी इसी की एक ज़िंदा मिसाल है। कहते हैं कि कल की एक आलिम की तकरीर जो सीरत हज़रत मसीह मौत के ताल्लुक़ से थी, कहते उससे भी मैंने यही सीखा है कि जमात अहमदिया सिर्फ़ तकवा ही सिखाती है कि यही इंसान की सबसे कीमती मता और असासा है। और जमात अहमदिया ऐसी आला दर्जे की तालीम और तरबियत से रूशनास कराती है कि इसको अगर जन्नत का वीज़ा कहा जाए तो इसमें मुबालगा ना होगा। कहते हैं कि मुझे अल्लाह के फजल से कादियान के जलसा सालाना में शिरकत करके जिन आला मारिफ को सुनने का मौका मिला है, मैं इस तालीम को जापान जाकर अपने दोस्तों और साथियों तक भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। वो बयान करते हैं कि जापान इंडस्ट्री और इक्तसादी खुशहाली का हामिल मुल्क है, लेकिन इस्लाम की तालीम से बिल्कुल बेबहरा है। कहते हैं कि आज वस्ते एशिया